इनकम टैक्स का एक मच अवेटेड और बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट। इनकम टैक्स की बहुत सी ड्यू डेट्स को एक्सटेंड कर दिया गया है। ऑलमोस्ट 14 ड्यू डेट्स को एक्सटेंड किया गया है, जो कि असेसमेंट ईयर 21-22 या फाइनेंशियल ईयर 20-21 से रिलेटेड थी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सीए गुरप्रीत सिंह भल्ला और आप देख रहे हैं कंसल्ट गुरप्रीत। चाहे वो टैक्स पेयर्स हों, चाहे वो प्रोफेशनल्स हों, काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से। और ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में लॉकडाउन लगा हुआ है, जिसकी वजह से फाइलिंग्स को मैनेज करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो रहा था, कुछ हद तक इम्पॉसिबल भी हो रहा था। तो यहाँ पर इनकम टैक्स ने बात सुनी है और काफ़ी सारी ड्यू डेट्स को एक्सटेंड कर दिया है। इस वीडियो में चेक करते हैं कौन कौन सी ड्यू डेट्स को एक्सटेंड किया गया है। तो ये हैं वो 14 ड्यू डेट्स जिनको एक्सटेंड किया गया है। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं इन 14 ड्यू डेट्स के साथ। तो सबसे पहली जो ड्यू डेट है वो है एसएफटी की। तो जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती है एसएफटी फाइनेंशियल ईयर 20-21 के लिए, उसकी जो पुरानी ड्यू डेट थी वो 31 मई 2021 थी और उसको एक महीने से एक्सटेंड करके 30 जून 2021 कर दिया गया है। और इसके अलावा दूसरी ड्यू डेट है स्टेटमेंट ऑफ रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शंस। तो ये कैलेंडर ईयर 2020 के लिए थी और 31 मई इसकी भी लास्ट डेट थी और इसको भी एक्सटेंड करके 30 जून 2021 कर दिया गया है। उसके बाद आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट पर, वो है टीडीएस रिटर्न की। तो Q4 का टीडीएस जाना था, फोर्थ क्वार्टर का फाइनेंशियल ईयर 20-21 का टीडीएस रिटर्न अभी पेंडिंग था, जिसकी ड्यू डेट थी 31 मई। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिटर्न है और काफ़ी सारे लोग इसको फाइल करते हैं। तो उसकी भी डेट को एक महीने से एक्सटेंड कर दिया गया है और उसको 30 जून 2021 कर दिया गया है। टीडीएस रिटर्न जो लोग भरते हैं ये सब जानते होंगे कि टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करना होता है। तो टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करने की भी जो ड्यू डेट है वो 15 जून थी पहले, उसको 15 जुलाई कर दिया गया है। एक महीने का एक्सटेंशन यहाँ पर भी दिया है। और ये जो टीडीएस सर्टिफिकेट थे ये एक फोर्थ क्वार्टर के ही टीडीएस सर्टिफिकेट की बात मैं कर रहा हूँ, फाइनेंशियल ईयर 20-21 के। उसके बाद आ जाते हैं इंडिविजुअल जो नॉन ऑडिट केसेस के इनकम टैक्स रिटर्न्स हैं। तो असेसमेंट ईयर 21-22 का नॉन ऑडिट केसेस का इनकम टैक्स रिटर्न्स 31 जुलाई 2021 को ड्यू थे, उसकी डेट को 2 महीने से बढ़ा दिया गया है और अब 30 सितंबर 2021 कर दिया गया है। फिर आ जाते हैं टैक्स ऑडिट पर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्यू डेट्स और आप देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट सभी को यहाँ पर कवर कर लिया गया है। जो भी ड्यू डेट्स यहाँ पर फॉल कर रही थी, मैं समझता हूँ बहुत ही समझदारी का डिसीजन लिया है यहाँ पर कि एक एक करके या टुकड़ों में डेट ना बढ़ाकर सभी ड्यू डेट्स को एक ही बार में कंसिडर किया और सेंसिबली एक डिसीजन ले लिया है यहाँ पर। तो टैक्स ऑडिट पे आते हैं असेसमेंट ईयर 21-22 का जो टैक्स ऑडिट ड्यू डेट थी 30 सितंबर थी, उसको बढ़ा के अब 31 अक्टूबर 2021 किया गया है। और ऐसा कुछ टैक्स ऑडिट होते हैं जिनमें इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस यानी कि सेक्शन 92 के अंडर में जो टैक्स ऑडिट होता है उसकी ड्यू डेट 31 अक्टूबर थी, उसको अब बढ़ा के 30 नवंबर कर दिया गया है। और जो आईटीआर हैं ऑडिट केसेस में जिनका ऑडिट होना है, उनके आईटीआर की जो पहले ड्यू डेट थी वो 31 अक्टूबर थी, उसको भी एक महीना बढ़ा के 30 नवंबर 21 कर दिया गया है। और 92E वाले जो ऑडिट हैं उनके आईटीआर की भी डेट एक महीना बढ़ाई गई है। उनकी ड्यू डेट पहले 30 नवंबर होती थी, अब उनको बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया गया है। उसके बाद आ जाते हैं कि अगर आपको अपना बिलेटेड या रिवाइज्ड आईटीआर फाइल करना है, तो बिलेटेड रिवाइज्ड आईटीआर के लिए जो ड्यू डेट थी वो पहले 31 दिसंबर थी, अब वो बढ़ाकर 31 जनवरी 2022 कर दी गई है। एक महीने का एक्सटेंशन इसमें भी मिला है। और ये सभी जितने भी ऑडिट और रिटर्न्स की बात हो रही है, ये सभी असेसमेंट ईयर 21-22 की बात हो रही है। उसके बाद 4 और एक्सटेंशंस हैं। नेक्स्ट पे आ जाते हैं टीडीएस टीसीएस बुक एडजस्टमेंट स्टेटमेंट फॉर्म 24G जो फाइल होता है वो मई महीने के लिए ड्यू डेट थी 15 जून, जिसको बढ़ाकर 30 जून 2021 किया गया है। उसके बाद टीडीएस रिटर्न बाय ए ट्रस्टी ऑफ एन अप्रूव्ड सुपर एनुएशन। तो फाइनेंशियल ईयर 21-22 का जो टीडीएस रिटर्न है बाय ए ट्रस्टी, उसकी डेट को 31 मई से बढ़ाकर 30 जून किया गया है। और उसके बाद है स्टेटमेंट ऑफ इनकम टैक्स पेड और क्रेडिटेड फॉर्म 64D। तो फॉर्म 64D फाइनेंशियल ईयर 20-21 का 15 जून को ड्यू था, वो अब 30 जून किया गया। यहाँ पर जो एक्सटेंशन है वो सिर्फ 15 दिन का मिला है। और फॉर्म 64C जो है उसकी भी फाइनेंशियल ईयर 20-21 की डेट 15 जून थी, उसको भी बढ़ा के 30 जून कर दिया गया है। तो यहाँ पर भी जो एक्सटेंशन है
वो केवल 15 दिन का मिला है। तो ये थे टोटल 14 एक्सटेंशंस। मैंने सर्कुलर की डेप्थ में ना जाके, सर्कुलर की एक एक लाइन ना पढ़वाकर आपके लिए ये सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन करके एक टैबुलर फॉर्मेट में प्रेजेंट करी हैं, सो दैट आपके लिए डेट्स को समझना मुश्किल हो। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ताकि आपकी टिप्स पर आ जाएं कि कौन कौन सी ड्यू डेट्स अब एक्सटेंड करके क्या हो चुकी हैं नई ड्यू डेट्स। तो ये एक बड़ा रिलीफ का मैटर है टैक्स पेयर्स के लिए एंड इनफैक्ट प्रोफेशनल्स के लिए भी, बिकॉज प्रोफेशनल्स के लिए भी इस समय पर काम मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा था, बिकॉज हर जगह जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि लॉकडाउन लगा हुआ है। तो वेरी वेलकम मूव बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बाय CBDT। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।